तो आज हम बात करेंगे पब्लिशर की, जैसा कि पहले ही जिक्र किया जा चुका है। इस बीच हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकूं, तो वो प्रक्रिया चल रही है। लगता है, हाँ लगता है आ गई है। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं। और जैसा कि कहा जा चुका है पहले ही कि आज हम बात करेंगे पब्लिशर की, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इसके अनेक कारण हैं इसके महत्वपूर्ण होने के। और सबसे बड़ा कारण ये कि प्रकाशन उद्योग संभवतः उन उद्योगों में से है जो यूनिकोड की जो क्रांति है, जिसने हिंदी भाषा में और हमारी भारतीय भाषाओं में सब कुछ बदल दिया है, हमको बहुत सक्षम बना दिया है। जिस यूनिकोड ने, वो प्रकाशन जगत उससे अछूता है काफी हद तक। हालांकि बड़े जो प्रकाशन समूह हैं वो तो अब यूनिकोड पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो प्रकाशन उद्योग, क्योंकि बहुत सारे छोटे संस्थान जो छोटे शहरों से काम कर रहे हैं या यहाँ तक कि दिल्ली जैसे शहरों से काम कर रहे हैं, वो भी अभी तक यूनिकोड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अभी तक पुराने टीटीएफ फॉन्ट्स का प्रयोग करते हैं, कृतिदेव और चाणक्य आदि फॉन्ट्स का, शिवा आदि फॉन्टों का प्रयोग करते हैं, जो कि पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। अब वो विषय आज का नहीं है, उस विषय पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एक जो बड़ी रुकावट है वो ये है कि हमारा प्रकाशन उद्योग यूनिकोड में टाइप किए हुए फॉन्ट्स को, यूनिकोड में टाइप किए हुए डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता। क्या उसका समाधान हो सकता है? आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने जो प्रमुख पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर है उन पर एक सत्र किया था इसी श्रृंखला के तहत। उसमें हमने एडोबी कंपनी का इन डिजाइन लिया था, कोरल कंपनी का कोरल ड्रॉ लिया था, और क्वार्क एक्सप्रेस नाम की कंपनी जो है, क्वार्क नाम की कंपनी, उसका क्वार्क एक्सप्रेस लिया था। तो ये जो तीन सॉफ्टवेयर हैं ये काफी अधिक प्रचलित हैं प्रकाशन उद्योग में, खासतौर पर जो नए प्रकाशक हैं जो उनको नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि कोरल तो पुराने प्रकाशक, पुराने समय से जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। एक अन्य और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पेज मेकर, वो प्रकाशन उद्योग में आज भी बहुत लोकप्रिय है। हालांकि खुद एडोबी जो उसके बनाने वाली कंपनी थी वो उसको सन 2001 में ही उसको बनाना बंद कर चुकी है, उसको त्याग चुकी है, लेकिन हमारा प्रकाशन उद्योग आज भी उसको अपनाए हुए है। तो उसमें यूनिकोड का समर्थन नहीं है, क्योंकि तब तक यूनिकोड को आए हुए 1 साल ही हुआ था तब तक हिंदी में। पेज मेकर यूनिकोड से परिचित ही नहीं था, तो उसमें वो समर्थन ही नहीं है कि यूनिकोड क्या चीज होती है, उसको मालूम नहीं है। तो पेज मेकर में कभी भी आने वाले 100 साल 200 साल तक भी यूनिकोड का समर्थन कभी नहीं आएगा, ये हमको मानकर चलना चाहिए और पेज मेकर को त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए, ये मैं आपको राय देना चाहूँगा। तो अब प्रश्न आता है कि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं वो महंगे हैं। प्रकाशन उद्योग की तरफ से ये तर्क आता है कि वो महंगे हैं जिनमें यूनिकोड का समर्थन है। तो उसका एक अच्छा सीधा साधा जवाब है कि माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, जो कि पूरी तरह से यूनिकोड का समर्थन करता है, वो लगभग निःशुल्क आपके ऑफिस के पैकेज में आता है। बहुत अच्छी तरह से किताबों को डिजाइन कर सकते हैं, पत्रिकाओं को, अखबारों को डिजाइन कर सकते हैं, और उसमें यूनिकोड का पूरा पब्लिशर को अपना लें, बल्कि उसको इस्तेमाल करना भी बहुत सरल है दूसरे सॉफ्टवेयरों की तुलना में। तो आज की जो वेबिनार है या हमारी कार्यशाला है, उसका उद्देश्य यही है कि पब्लिशर में कुछ काम करना हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा उसको सीखें, कैसे जानें। अब पब्लिशर की अनेक विशेषताएं हैं जिन पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं कुछ मित्रों को लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट को हम काफी कवर करते हैं। तो देखिए, उसकी वजह यह है कि दुनिया में लगभग 93% लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग करते हैं, दुनिया में 93%, और बाकी 7% में सैकड़ों कंपनियां हैं। तो आप अधिकांश लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप माइक्रोसॉफ्ट की उत्पादों की बात करेंगे ना। दूसरी बात मैं ये भी कहना, हो सकता है कि ये थोड़ी सी वीक फैक्टर लगे या प्रे भी लगे, किंतु ये जो वर्कशॉप हम करते हैं इसके लिए लाभ नहीं होता है निजी तौर पर। मान लीजिए कि हम ये जो वर्कशॉप कर रहे हैं, इसकी वजह से कोई 1 या 2 व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट का कोई उत्पाद खरीदते हो तो मुझे उसमें कोई कमीशन नहीं मिलता है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, इसका एकमात्र ये है कि हमारे जो व्यापक हिंदी समुदाय है उसको कैसे हम हमारे अनुभवों को साझा कर लें साथ में। कोई भी इसमें निजी लाभ नहीं है मेरा। तो ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता था अनेक दिनों से, आज फिर मैं स्पष्ट करता हूं। हालांकि हम पहले माइक्रोसॉफ्ट के, ये नहीं है कि मैं चूंकि माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़ा हुआ हूं तो हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे, नहीं।
आपको याद होगा हमने शुरुआत ही जो की थी वो अन्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टमों से की थी। हमने शुरुआती मैकिन्टोश से की थी, शुरुआती लिनक्स से की थी, शुरुआती ओपन ऑफिस से की थी। तो ऐसा नहीं है, किंतु ये स्पष्ट करना जरूरी है कि दुनिया के अधिकांश लोग उसको इस्तेमाल करते हो, उस पर फोकस करना शायद हमारे परिश्रम का अधिक रिस्पॉन्स दे। बहरहाल तो माइक्रोसॉफ्ट जरूरी है क्योंकि इसमें पूर्ण यूनिकोड समर्थन है। कृपया अपने को म्यूट कर लें जो लोग, जो साथी म्यूट नहीं है। पहली बात, इसमें पूर्ण यूनिकोड समर्थन है, इसमें सभी कीबोर्ड और सभी आईएमई चलते हैं। अगर आपने गूगल इंडिक इनपुट इंस्टॉल किया हुआ है या माइक्रोसॉफ्ट का ILIT इंस्टॉल किया हुआ है, सभी इसमें चलेंगे यूनिकोड में। दूसरी, ये बेहद सस्ता है, खुद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी सस्ता है, ऊपर से उसमें पब्लिशर शामिल है, इसको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास वो ऑफिस का वो संस्करण है जिसमें पब्लिशर आता है, जैसे एक संस्करण का नाम है प्रो प्लस, उसमें पब्लिशर शामिल है, और ये छात्रों वाले संस्करणों में भी शामिल है जो बेहद सस्ते आते हैं, मतलब 10% दर पर जो मिलते हैं, उनमें भी पब्लिशर मौजूद है। इसका लुक एंड फील वही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला है, यानी आप वर्ड का इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा आपके लिए। दूसरे ऑफिस सॉफ्टवेयरों के साथ इसका बहुत अच्छा तालमेल है, यानी वर्ड की जो फाइलें आसानी से अच्छी तरह इंपोर्ट होती है। बहुत सारे फीचर्स यहाँ भी काम करते हैं, टूल्स भी काम करते हैं। यदि आप इसमें आप ग्रामर तो नहीं, लेकिन निवेदन है उन लोगों से देखना चाहते हैं, कृपया थोड़ा सा म्यूट कर ले, जो साथी शायद ध्यान नहीं रहा, म्यूट कर ले। तो देखिए प्रूफिंग टूल्स भी है इसमें, यानी आप हिंदी में अगर स्पेलिंग चेक देखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। आदि ये सब है। ZWNJ और ZWJ जो हमारी चीजें हैं जिनके जरिए हम संयुक्ताक्षरों को सही बनाते हैं, उसका भी इसमें समर्थन है। यानी लगभग सारी समस्याओं का समाधान है इसमें, यूनिकोड और हिंदी से संबंधित, प्रकाशन उद्योग से संबंधित। और सिर्फ प्रकाशन उद्योग ही नहीं, हमारे अधिकांश जो मित्र हैं यहाँ पर किसी न किसी रूप में या तो वो लेखक हैं इसलिए किताबों से जुड़े हुए हैं, अनेक मित्र खुद प्रकाशक हैं इसलिए किताबों से जुड़े हुए हैं, अनेक मित्र यहाँ पर राजभाषा विभाग के हैं जिनको अपनी पत्रिकाएं निकालनी होती हैं, अनेक मित्र सरकारी दूसरे विभागों के हैं जिनकी पत्रिकाएं निकलती हैं, जिनकी सामग्री जुटाकर वो मुद्रकों को भेजते हैं। तो कितना अच्छा हो यदि आप पब्लिशर में खुद ही अपनी किताब बनाकर पब्लिशर को PDF भेज दे और वो उसको छाप दे, तो ये बेहद आसान है, आप खुद भी ऐसा कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें बहुत संक्षेप में आप देखेंगे कि कितना सरल है पब्लिशर में किसी किताब को डिजाइन करना। तो बहुत छोटा सा वीडियो है, आप देखिएगा, थोड़ा तेज रफ्तार से चलेगा, लेकिन ये एक तरह से आपको इस सारी कार्यशाला की झलक दे देगा कि इसमें क्या कुछ हम करने वाले हैं। ये पब्लिशर खुला, इसमें मैंने एक इमेज लेकर के आया, इसमें मैंने हेडिंग लगा दिया चुटकियों में। देखिए यहाँ पर मैंने इसका दूसरा पेज है, उसका नाम लिखा, लेखक का नाम लिखा, प्रकाशन का नाम लिखा, साथ में मैंने बहुत सारी मेरी वर्ड की फाइलें थी वो वर्ड में इंपोर्ट कर ली, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इस समय, वहां इंपोर्ट कर ली, उनमें मैंने स्टाइल्स लगा दी वर्ड की, और उसके साथ चुटकियों में अपने आप यहाँ पर मेरी अनुक्रमणिका बन गई, उसको मैंने पब्लिशर में इंपोर्ट कर लिया और वो सारी चीजें पब्लिशर में आ गई और अब पेज बनने शुरू हो गए हैं पब्लिशर में एक एक करके। देखिए ये सारा इंपोर्ट हो गया, सारे पेज आ गए हैं, और अब इनको एक एक पेज में मैं जाऊंगा और इनको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करूंगा आपके सामने। तो देखिए फटाफट फटाफट हमारे पेज बनते चले जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने स्टाइल्स बनाई है, जिन स्टाइल्स को मैं मेरे पेजों पर अप्लाई करूंगा, और उसके बाद सारी किताब में पेज नंबर और किताब का नाम एक समान रूप से दिखाई देगा। तो ये पेज हमारे बनते जा रहे हैं, और इस समय आप देख रहे हैं कि अगर मैं घड़ी के हिसाब से देखूं तो ऐसा करते समय लगभग 15 मिनट हुए थे, हालांकि यहाँ पर आपको ये 1 मिनट के भीतर दिखाया गया है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अब हमने कॉलम बना दिए हैं, यहाँ पर शीर्षक लगा दिए हैं, अब यहाँ पर फोटो लगा दिया है, चुटकियों में काम हो रहा है यहाँ पर, तो चीजें बहुत सरल है। अब हमने यहाँ पर एक ब्लर्ब लगा दिया है, या जिसको आप इंट्रो भी कह सकते हैं, वो भी इसमें इनबिल्ट मिलता है। और अब अंत में हम इसमें हिंदी की प्रूफिंग टूल्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके जरिए हम हिंदी की स्पेलिंग चेक करेंगे। ये प्रूफिंग टूल्स इस तरह से इंस्टॉल होते हैं, और ये हमारी किताब बनकर के तैयार है PDF के रूप में। ये आपकी आंखों के सामने है, ये जो किताब आपको यहाँ दिखाई है, तो इतना आसान होता है, प्रक्रिया बहुत आसान है। अब हम इस प्रक्रिया को
प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं, प्रायोगिक रूप से देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं पब्लिशर खोलूंगा, ये पब्लिशर मेरे कंप्यूटर में मौजूद है, ये पब्लिशर है, ये इस तरह से खुलता है। मैं दोबारा इसको खोलता हूं ताकि आप इसकी शुरुआती स्क्रीन को देख सकें। ये पब्लिशर खुल रहा है। जब ये सॉफ्टवेयर खुलता है तो इस तरह से खुलता है। इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर मौजूद है। आप इन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे डिजाइन अपने आप यहाँ पर आते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी डिजाइन चुनना है, ये न्यूज़लेटर के भी हैं, कार्ड्स के भी हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें, कुक बुक भी है, तो इसमें आपके बुकलेट्स भी हैं, सभी चीजों के डिजाइन मौजूद है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ज्यादातर काम जो है फॉर्मेटिंग का अपने आप हो जाएगा। आपको सिर्फ उस टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है, यानी कि उस खांचे का इस्तेमाल करना है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक नया पेज बनाएंगे। तो उसको पेज को बनाने के लिए हम लोग यहाँ जाएंगे। मान लीजिए हम पीछे चलते हैं, दोबारा से एक नए पेज को बनाने के लिए न्यू पर हमने क्लिक किया, और न्यू पर जब क्लिक किया तो हमारा पेज बन गया। ये पहला पेज हमारा बनकर के तैयार है। बहुत आसान है, मैं दोबारा दिखाता हूँ। सिर्फ मैंने न्यू पर क्लिक किया है, अभी तक कुछ भी नहीं किया। पब्लिशर खुल रहा है, मैं आ जाता हूं और पहला ही जो दिखाया जा रहा है उस न्यू पर मैं क्लिक कर देता हूं। ये न्यू, तो एक ब्लैंक पेज हमारा सामने आ गया, और इधर साइड में आप देखेंगे थंबनेल्स आ गए हैं, जिनको हम चित्र कहते हैं, ग्राफिक्स के फॉर्मेट में जो दिखाए जाते हैं। थंबनेल्स यहाँ बाईं तरफ दिखाए जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें, ये छोटा रूप है इसका और ये बड़ा रूप है। अब हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक पहला पेज ले लिया। अब इसमें हम कुछ और पेज डालेंगे। मान लीजिए हम इसमें 10 पेज डालकर देखते हैं शुरू में। तो यहाँ सबसे पहले जो पेज दिखाई दे रहा है ये थंबनेल है, और ये आपका वर्क एरिया है। जो भी काम आप करेंगे यहां पर करेंगे, लेकिन उसका छोटा रूप यहां भी दिखाई देगा। और बहुत सारे काम आपके इधर होंगे बाईं तरफ, और बहुत सारे आपके दाईं तरफ होंगे। तो देखिए, सबसे पहले पेजेस पर जाता हूं, राइट क्लिक करूंगा। मैं इधर बाईं तरफ राइट क्लिक कर रहा हूं, और यहाँ पर इंसर्ट पेज, पहला ऑप्शन जो है वो इंसर्ट पेज है। इस पर क्लिक करूंगा तो मुझसे पूछा जाएगा कितने पेज आपको चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 10 पेज। मैंने 10 पेज यहाँ पर कर दिया, तो 10 पेज यहाँ पर जुड़ जाएंगे। अब इसके साथ ही आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक आप रेडियो बटन देखेंगे, क्रिएट वन टेक्स्ट बॉक्स ऑन ईच पेज, यानी हर एक पेज पर आप टेक्स्ट बॉक्स भी बना दो। आपको याद होगा ना कि आप वर्ड में जब काम करते हैं तो आप एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, तो फिर उसमें आप मैटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है आपको, ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स जो है ये आप करेंगे तो इसमें फिर आप टाइप कर पाएंगे। ऐसा करना पड़ता है, तो आपको हर बार ना करना पड़े हर पेज पर। उसके लिए आसान ये है कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट पेज करें। अब जितने पेज चाहिए वो पेज यहाँ पर लिख दें, और ये क्लिक कर दें यहाँ पर क्रिएट वन टेक्स्ट बॉक्स ऑन ईच पेज, इस पर क्लिक कर दें और ओके बटन दबा दें। तो यहाँ पे सारे पेजों पर टेक्स्ट बॉक्स बन जाएंगे। बनते ही याद आई कबीर के दो, मेहनत से रोटी मिले जो वक्त, बनते ही याद आई कबीर की दोही। वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया, खाई ना देखी। हाँ बालेंदु, मैंने कुछ लोगों को म्यूट किया है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था जरा सी देर के लिए, पता नहीं कोई ध्यान आया था बीच में। ओके ओके ओके, दोबारा करता हूँ। हालांकि मैं फिर से डिसेबल्ड हो गया हूँ, स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल हो गई। मैं दोबारा से करता हूँ आपको जी।
हाँ बालेंदु, आप कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद अनूप जी, बिल्कुल आ गया है। तो हम लोग थे पब्लिशर में और फिर से हम पब्लिशर में लौट आए हैं। तो आपने देखा कि हमने कुछ पेज इसमें जोड़े थे, कुछ पेज हमने जोड़ लिए थे जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल तो ये पेजेस यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं इस समय, और बाईं तरफ आप देखेंगे पेज है और दाईं तरफ आपको ये वर्क स्पेस दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं ताकि आप देख पाएं। अब इसमें सबसे पहला पेज हमें कवर पेज बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट बटन पर, और इंसर्ट पर जाने के बाद हम पिक्चर प्लेस होल्डर पर क्लिक करेंगे। पिक्चर प्लेस होल्डर, तो एक बॉक्स बन जाएगा इस तरह का हमारी स्क्रीन पर, और इसको हम फैला देंगे पूरे पन्ने में, ताकि हम एक इमेज यहां पर लगाना चाहते हैं तो उसको पूरा आकार दे देंगे हम। इस पूरे पन्ने पर हमने इसको देखिए फैला दिया है, पूरा पन्ना इससे ढक देना है हमें इस बॉक्स से, ताकि पूरी इमेज हमारी इतनी फैल जाए। तो मान लीजिए ये मैंने ऐसा किया और इसको मैंने फैला दिया, और ये करने के बाद मैंने एक इमेज पहले से बना रखी है, तो मैं उसको इंसर्ट कर लूंगा इसमें। यहां पर क्लिक करूंगा, पिक्चर्स में देखिए बाईं तरफ पिक्चर्स लिखा हुआ है। मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर मैं यहाँ पर इंसर्ट में गया, और इंसर्ट में जाने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया, पिक्चर प्लेस होल्डर, और जब इस पर क्लिक किया तो ऐसा बॉक्स हमने पेज पर बना लिया। पहला पेज है, ये हमारा कवर पेज है। और इसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर पिक्चर्स पर क्लिक करूंगा, ताकि मैं कोई पिक्चर मेरे कंप्यूटर से यहाँ ले आऊं। तो मैंने कुछ चित्र यहाँ पर पहले से सेव किए हुए हैं, मैं उनमें ले चलता हूँ आपको। पब्लिशिंग वर्कशॉप में मैं ले चला आपको, इमेजेस में आपको ले चला। यहाँ पर बहुत सारे पन्ने हैं जो मैंने, इमेजेस हैं और बहुत सारा कंटेंट रखा हुआ है पहले से। तो इसमें से ये मैंने हेडलाइन का एक पेज बना लिया था, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूं, तो ये हमारे पेज में आ जाएगा। देखिए आ गया, उस पिक्चर बॉक्स में ये अपने आप आ गया है। अब ये हमारी किताब का पहला पन्ना होने जा रहा है। इसको हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा खींच के इसको ऊपर से नीचे करके इसमें एडजस्ट कर लेंगे, तो पूरा पेज जो है इससे भर जाएगा। ये हमारा पहला पेज बन गया है, कवर पेज जिसको बोलते हैं। तो पहला पेज हमारा बनकर के तैयार है। अब हम दूसरे पेज पर चलते हैं। दूसरा पेज जो है वो यहाँ पर है, लेकिन दूसरे पेज पर चलने से पहले हमें एक चीज देखनी होगी कि कोई भी जो किताब होती है वो वर्ड के डॉक्यूमेंट से अलग होती है। हर किताब में आप देखेंगे ऊपर और नीचे हर पन्ने पर कुछ लिखा होता है। एक तो पेज नंबर लिखा होता है, और दूसरा उस किताब का नाम लिखा होता है। तो कई बार क्या होता है कि पेज नंबर जो है वो नीचे लोग लिखते हैं ज्यादातर, और किताब का जो नाम है वो ऊपर लिखते हैं। तो आपको मान लीजिए आपकी किताब में 200 पेज है, तो 200 के 200 पेजों पर आपको पेज ना लिखना पड़े, पेज नंबर और उसका नाम ना लिखना पड़े, तो उसके लिए बेहतर है कि आप कोई ऐसा तरीका लगाएं कि हर पेज पर वो अपने आप अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम स्टाइल्स का प्रयोग करते हैं, और वो हम बनाएंगे। तो दो चीजें होंगी यहाँ पर। मिसाल के तौर पर पहली चीज जो है वो हम क्या करेंगे, पर जाए, राइट क्लिक करें, और यहां पर जाने के बाद आपको कुछ विकल्प दिखाई देंगे किसी भी पेज पर जाने के बाद। उनमें से एक विकल्प है पेज नंबर्स, जो कि एक आसान, यदि आप इसको चुनते हैं तो इसको चुनने के बाद आप इनमें से कोई भी किसी भी तरीके पर कर देंगे कि मेरा पेज नंबर टॉप सेंटर में दिखाया जाए, या मेरा राइट साइड में दिखाया जाए, या कहीं और दिखाया जाए। बस क्लिक करना है आपको, और वो हर एक पेज पर अप्लाई हो जाएगा। तो एक तरीका तो वो है, लेकिन वो तरीका उचित नहीं है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा एक फॉर्मेटिंग की सुविधा नहीं देता। क्योंकि मान लीजिए आपने टॉप राइट चुन लिया, तो हर पेज पर टॉप राइट में ही वो आएगा, जबकि किताब के दो अलग अलग साइड्स होते हैं, बाईं तरफ और दाईं तरफ। बाईं तरफ जो आप लिखेंगे पेज नंबर, वो आपको बाईं तरफ ही आता है। बाईं तरफ के पन्ने पर पेज नंबर भी बाईं तरफ होता है, जबकि दाईं तरफ के पन्ने पर पेज नंबर भी दाईं तरफ होता है। तो वो सुविधा यहाँ पर नहीं मिलेगी, बहुत सीमित सुविधा मिलेगी यदि आप इंसर्ट पेज नंबर्स पर जाते हैं। फिर से मैं दिखाता हूं, आप पेज पर आए, राइट क्लिक किया, और यहाँ पर पेज नंबर्स पर आपने क्लिक किया, और ये बहुत सारे विकल्प आपको दिखाए जा रहे हैं। यदि आप जल्दी काम करना चाहते हैं तो इनमें से किसी को चुन लें, अन्यथा आप इसका एक बेहतर वर्जन है उसका इस्तेमाल करें। वो क्या है, बेहतर वर्जन है उसका नाम है मास्टर पेजेस। आप कुछ ऐसे मास्टर पेज बना देते हैं जिनमें जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो पूरी किताब पर अप्लाई हो जाएगी, उस पर लागू कर दी जाएगी। तो हम जाएंगे मास्टर पेजेस पर, और यहां जाने के बाद देखिए एडिट मास्टर पेज लिखा है नीचे, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक पेज खुल जाएगा हमारे सामने। इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। अब इस पेज पर यदि हम कुछ भी यहां पर लिखते हैं,
मान लीजिए यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके कुछ भी लिखा तो वो पूरी किताब पर टाइप हो जाएगा अपने आप, हर पेज पर, जितने भी पेज बनते जाएंगे। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, थोड़ा और जटिल बनाते हैं, क्योंकि किताब में जो आपके पेज होते हैं वो दोनों तरफ होते हैं ना, वो ऐसे खुलती है, और कई बार आप दोनों पन्नों पर कोई ऐसी चीज लेना चाहते हैं जो दोनों पन्नों पर फैली हुई है, तो यदि आप यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो फिर पूरी तरह से आपके काम नहीं आएगी। कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि सिंगल पेज की फॉर्मेटिंग आपके काम नहीं आएगी, तो आपको क्या करना है, आपको डबल पेज को लेकर के फॉर्मेटिंग करनी है कि बाईं तरफ ऐसा दिखे और दाईं तरफ ऐसा दिखे। अगर आप सिंगल पेज पर जो फॉर्मेटिंग देंगे वो पूरी किताब पर अप्लाई हो जाएगी, लेकिन एक समान रूप से होगी। लेकिन फिर क्या होगा कि दाएं और बाएं पेज में जो फॉर्मेटिंग है उसमें कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं ना कि आप अगर किताब डिजाइन करते हैं तो न सिर्फ पेज नंबर दोनों में अलग अलग तरह से आते हैं, बाएं और दाएं पन्नों में, बल्कि जो स्पेस होता है किताब के बीच वाले स्थान पर, जो स्पेस होता है वो भी अलग अलग होता है। बाईं तरफ वाले में इधर स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब बाईं तरफ वाले पन्ने में राइट साइड में यहाँ स्पेस ज्यादा होगा, जबकि दाएं पन्ने में इधर स्पेस ज्यादा होगा, क्योंकि बीच में फोल्ड है किताब का। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि किसी भी किताब के बाएं पन्ने की फॉर्मेटिंग अलग होती है और दाएं पन्ने की फॉर्मेटिंग अलग होती है। तो वो यहाँ कैसे करेंगे, हम एक मास्टर पेज बनाएंगे जिसको हम सारे पेजों पर अप्लाई करेंगे। अब ये आपको ज्यादा वो ना लगे, कॉम्प्लेक्स ना लगे, तो मैं दोबारा करता हूं। मैं यहाँ जाऊंगा, ये बहुत सारे जो थंबनेल्स दिखाई दे रहे हैं इसमें से किसी एक पर राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करके यहाँ मास्टर पेजेस दिखाई दे रहे हैं, इसमें जाऊंगा और नीचे लिखा है एडिट मास्टर पेजेस, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये पेज खुल गया। अब ये पेज मेरे लिए अधिक उपयोग का नहीं है, इस पर लिखा है ए, लेकिन मैं इसको बनाए रखूंगा और आगे बढ़ूंगा। यहाँ राइट क्लिक करूंगा मैं और कहूंगा ऐड मास्टर पेज, मतलब एक नया डिजाइन में बनाना चाहता हूं जो मेरी पूरी किताब पर अप्लाई कर दिया जाए। तो यहां मैंने क्लिक किया, अब ये बी आ गया, मतलब एक मास्टर पेज बनेगा जिसका नाम होगा बी। लेकिन यहां पर नीचे एक बॉक्स दिया है टू पेज मास्टर, यानी दोनों तरफ के पन्ने वाला एक मास्टर पेज बनाओ, ताकि मेरे किताब के सभी दाएं और बाएं पन्नों पर मैं वो जो स्टाइल बनाने जा रहा हूं वो अप्लाई हो जाए। तो मैंने यहाँ टिक कर दिया और ओके कर दिया, तो ये 2 पेज आ गए यहाँ पर। अब ये 2 पेज मेरी किताब के पेज नहीं है, ये जो 2 पेज है ये ऐसे है जो हर पेज पर अप्लाई होगा। यहाँ जो भी काम मैं करूंगा, इधर मैं जो भी लिखूंगा हर बाएं पन्ने पर अप्लाई हो जाएगा, और इधर मैं जो लिखूंगा हर दाएं पन्ने पर अप्लाई हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पर शीर्षक लिख देता हूँ, किताब का नाम लिख देता हूँ इस जगह टॉप पर ऊपर, तो वो हर पन्ने पर, हर बाएं पन्ने पर चला जाएगा। और यहाँ अगर मैं दाएं में लिख देता हूं तो वो हर दाएं पन्ने पर चला जाएगा। तो चीज समझने में बहुत आसान है। तो ये दोनों पेज खोल लिए मैंने, ये बायां पेज, ये दायां पेज। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए ऊपर अपने आप एक बहुत सारे विकल्प खुल गए हैं आपके मास्टर पेज के तहत। मास्टर पेज नाम का टैब खुल गया और उसमें बहुत सारे विकल्प खुल गए। इन विकल्पों में एक है शो हेडर एंड फुटर, मैं इसको क्लिक करता हूं तो अपने आप एक बॉक्स यहां पर बन गया, और अपने आप एक बॉक्स नीचे भी बन गया, फुटर भी बन गया। वो हेडर था और ये फुटर था। देखा आपने, कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ शो हेडर एंड फुटर जो यहाँ पर कमांड है इसको दबा दिया, तो इन दोनों में 2 बॉक्स बन गए अपने आप। अब यहां पर मैं जो लिखता हूं वो सब जगह आ जाएगा, सारे पेजों पर। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर इंसर्ट पेज नंबर को क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर एक हैश का निशान आ जाएगा, हैश। इसको मैं आपको बड़े रूप में दिखाता हूं। देखिए ऐसा थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको, ऐसा आ जाएगा, हैश का निशान अपने आप आ जाएगा। और अब यहाँ पर मैं जो भी मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये इस बात को प्रतिनिधित्व कर रहा है कि ये एक नंबर है, और ये जब भी मैं इसको मेरे किताब पर अप्लाई करूंगा, इस स्टाइल को जो मैं बना रहा हूं, तो अपने आप हर पेज के नंबर अपने आप ही जुड़ते चले जाएंगे। मुझे कोई नंबर बताने की जरूरत नहीं है, कौन सा 1 नंबर पेज है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, कुछ नहीं करना, सब स्वचालित ढंग से हो जाएगा। तो दोबारा करता हूं मैं, ये चीज आपको दोबारा दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर मैं गया था इस जगह, और यहां जाकर के मैंने इन दोनों पन्नों को मैंने खोल लिया था, और खोलने के बाद में मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ क्लिक किया था शो हेडर एंड फुटर, और ये करने पर यहाँ अपने आप बॉक्स आ गया, यहाँ भी अपने आप बॉक्स आ गया, पीछे भी बॉक्स आ गए। इन बॉक्स में मैं जो भी लिखूंगा मेरी किताब के सारे पन्नों पर वो अपने आप आएगा। मैंने क्या किया, कुछ नहीं लिखा, मैंने पहले यहाँ पर क्लिक किया इंसर्ट पेज नंबर, इंसर्ट पेज नंबर, इसको क्लिक किया तो यहाँ पर एक निशान बन गया। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। और दूसरे पन्ने पर गया दाईं तरफ, और यहाँ भी मैंने लिखा, वही मैंने कहीं क्लिक करूंगा
और इंसर्ट पेज नंबर, तो यहां भी वो निशान आ गया। अब ये जो पेज नंबर है बाएं पन्ने पर बाईं तरफ दिखाया जाएगा, लेकिन दाएं पन्ने पर भी ये बाईं तरफ ही दिखाया जा रहा है यहाँ पर, तो मैं इसकी जगह बदलूंगा। मैं होम में जाऊंगा, सामान्य जो आप फॉर्मेटिंग करते हैं, और यहाँ राइट अलाइनमेंट को क्लिक कर दूंगा, तो ये चला गया दाईं तरफ, यानी मेरे बाएं पन्ने पर इधर दिखाओ, जबकि दाएं पन्ने पर पेज नंबर को यहाँ दिखाओ। ये मैंने इसको निर्देश दे दिया। अब मैं नीचे चलता हूँ, और नीचे चल करके जो नीचे भी जो 2 बॉक्स आए थे, वहां पर मैं किताब का नाम लिखूंगा। किताब का नाम क्या था? हमारी किताब का नाम जो था वो था नित्य नूतन तकनीक। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, बहुत छोटा है, आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन ये सिर्फ नाम लिखा है मैंने और कुछ नहीं। और इसका फॉन्ट भी मैं यहाँ बदल सकता हूँ आराम से। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा उत्साह फॉन्ट, जो कि बहुत सुंदर फॉन्ट है, तो मैंने उत्साह फॉन्ट लिख दिया। और ये किताब का नाम जो 16, इसका साइज बदल करके मैंने 16 कर लिया, और इसको कॉपी भी कर लिया ताकि मैं इसको दाएं पन्ने पर की स्टाइल में भी अप्लाई कर दूं। ये दाएं पन्ने पर मैंने कर दिया, और चूंकि ये फिर से इसको मुझे इधर कोने में दिखाना है, तो मैं यहाँ जाऊंगा और ये राइट अलाइनमेंट को क्लिक कर दूंगा। तो आप वर्ड में करते हैं, किसी भी आप सेंटेंस को राइट अलाइन लेफ्ट अलाइन करते हैं, वो आपने कर दिया। तो ये आपका क्या बन गया? ये मास्टर पेज बन गया है। और अब ये जो नियम आपने बना दिए, ये पूरी किताब पर लागू होंगे, हर पेज पर ये लागू होंगे। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं मास्टर पेज को। कैसे करेंगे? मास्टर पेज जो था उस पर जाएंगे और क्लोज मास्टर पेज। तो हम लौट आए वापस अपनी किताब की तरफ। अभी तक हमने क्या किया? मास्टर पेजेस बनाए हैं, और ये एक इमेज यहां पर लगाई है। 2 काम किए हैं हमने बस। अब क्या है कि हमें सारे पन्नों पर अपना पेज नंबर डालना है मित्रों। तो पेज नंबर डालने के लिए वैसे तो थोड़ी सी एडवांस्ड विधियां भी है, लेकिन मैं आपको सरल वाली ही बताऊंगा कि हम क्या करेंगे। कहीं भी क्लिक करेंगे किसी भी पेज पर, और यहां पर जाकर के, और हम देखिए ये मास्टर पेजेस हैं, इन पर जाएंगे तो हमें वो सारे मास्टर पेज बताए जा रहे हैं जो हमने बनाए थे। हमने सिर्फ एक ही तो बनाया था ना, मास्टर पेज बी, जिसमें दोनों पन्ने थे। अगर हम इस पर क्लिक कर देते तो वहां जो भी कमांड हमने दी थी वो सारी किताब पर अपने आप लागू हो जाएगी। और ये काम आपको शायद लग रहा होगा कि मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया, लेकिन आप जब इसमें थोड़े से प्रवीण हो जाएंगे तो ये अधिकतम 1 मिनट में ही काम है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए क्या हुआ। सारे पन्नों पर आप देखिए ये पेज नंबर 2 है, इस पे नूतन तकनीक लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पर पेज नंबर लिखा हुआ आ गया। पेज नंबर 3 पे हम जाएंगे, तो अब पेज नंबर 3, 4 सभी पर ये अपने आप अप्लाई होना चाहिए, लेकिन ये फिलहाल यहाँ पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो उसको हम देखते हैं। हमने इसको हटा दिया, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एक बार, और राइट क्लिक करके हम करेंगे व्यू 2 पेज स्प्रेड। क्योंकि हमने 2 पन्ने बनाए हैं, तो हमने कहा 2 पेज की स्प्रेड इसको बना दो, हमें 2 पन्ने ही यहाँ पर दिखाओ। 2 पन्ने दिखाई देने लग गए। अब हम राइट क्लिक करते हैं एक बार, और फिर मास्टर पेज पर जाते हैं और देखते हैं अब क्या होता है। तो मास्टर पेज हमने किया, तो देखिए 2 नंबर आ गया, और इधर 3 नंबर आ गया। और नीचे जाएंगे तो इस पर भी हेडिंग आ गया, इस पर भी हेडिंग आ गया। पूरी किताब में अपने आप सारे ये हेडिंग जो है, जिस जिस पन्ने पर हम जाएंगे और मास्टर पेज को अप्लाई कर देंगे, सब जगह ये अपने आप हो जाएगा। या आप चाहें तो पूरी किताब को सेलेक्ट कर लें, सारे पन्नों को एक साथ आप उस पर मास्टर पेज अप्लाई कर दें, तो सब पर अप्लाई हो जाएगा। अब आप जहां भी जाएंगे देखिए सारे पन्नों पर आपको अप्लाई किया हुआ मिलेगा। पेज नंबर अपने आप आ गए हैं, आपको कुछ नहीं गिनना है, कुछ नहीं करना है। तो ये आपकी किताब की प्रॉपर फॉर्मेटिंग यहाँ पर शुरू हो गई। ये छोटा है, मैं थोड़ा इसका आकार बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। तो ये बड़े पेज हो गए हैं, आपको बड़ा पेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा मैं इसको बीच में ले आता हूं ताकि देखिए पेज नंबर 4 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से दोनों तरफ ये पेजेस आपको दिखाई दे। अब हमको अगले पेज पर काम करना है, पेज नंबर 2 पर। तो पेज नंबर 2 आमतौर पर एक किताब में क्या होता है, किताब का विवरण होता है। तो मैंने कुछ विवरण बनाया हुआ है। हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद हम इंसर्ट करेंगे एक फाइल जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है। मैंने इंसर्ट फाइल किया, मेरे डेस्कटॉप जाता हूँ जहाँ मैंने फाइल रखी हुई है, पब्लिशिंग वर्कशॉप, और ये आर्टिकल्स में मैंने एक फाइल रखी है, इसमें लिखा है बुक डिटेल। मैंने इसको ओके किया, तो अपने आप फाइल जो है वहां पर आ जाए। ये इंपोर्ट हो रही है पब्लिशर में ये फाइल, और अगर ये इंपोर्ट होने में कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये मैंने ओके कर दिया, यस कर दिया, और ये यहाँ पर देखिए फाइल आ गई। जो फाइल थी वो यहाँ पर आ गई। ये बॉक्स है, इस बॉक्स को आप जैसे चाहें अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं, और उसमें फॉन्ट वगैरह भी जैसे चाहें आप उनका इस्तेमाल वैसे ही कर सकते हैं।
तो थोड़ा नीचे ले आते हैं, जैसा हर किताब में होता है अक्सर। आप यहाँ पर जाएं, फॉन्ट बदल दें, होम में जाकर के मान लीजिए कोई अच्छा फॉन्ट आपको करना है। मैंने उत्साह फॉन्ट चुन लिया है, फॉन्ट का साइज भी बदल के मैंने 14 कर दिया ताकि आपको दिखाई दे, और ये साइड में जो आपका टेक्स्ट होता है वो यहाँ पर आ गया। तो आप जैसी फॉर्मेटिंग करना चाहें किताब में वैसी आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल वही स्टाइल में जैसे आप वर्ड में करते हैं। तो ये हो गया, और इसको हमने थोड़ा सा ले गए जहां पर अक्सर किताबों में जहां पर रहता है। तो हमारे पहला पेज बन गया है, दूसरा पेज हमारा बन गया है। अब तीसरे पेज पर आते हैं। तीसरा पन्ना है, मैं म्यूट ऑल कर देता हूं क्योंकि कहीं पर गाना चल रहा है। जी, तो देखा आपने कि मैंने पहले 2 पेज बना लिए, कोई ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन मैं चूंकि एक्सप्लेन करना चाहता था तो मैंने थोड़ा समय लगाया आपको बताने में। अब तीसरा पेज आ गया और यहाँ पर हमें किताब का हेडिंग लिखना है, तो हम इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ जाकर के ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स किया हमने, और यहाँ पर हम सीधा सिंपल टाइप कर देंगे किताब का नाम, जैसा कि होता है किताबों में। दूसरा पेज खोलते ही एक पेज आता है जिस पर उसका हेडिंग होता है नित्य नूतन तकनीक, और इसको मैंने फॉर्मेट कर दिया, जो भी मेरा फॉर्मेट था, मान लीजिए 24 पेज या क्षमा करें 24 फॉन्ट साइज, और इसका नाम उत्साह। फॉन्ट मुझे उत्साह अच्छा लगता है तो वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, और ये किताब का नाम आ गया। इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसी बॉक्स को थोड़ा सा एक बार और इसको पेस्ट कर दीजिए, और नीचे आप यहाँ पर लेखक का नाम लिख दीजिए। भाषा बदल लूं मैं, ये नाम हो गया लेखक का, ये थोड़े छोटे आकार में चाहिए तो इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। क्योंकि ये वर्कशॉप है तो थोड़ा सा इसमें समय, आपको बोरियत ना हो, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि चीजें सारी जिस तरह से एक्सप्लेन की जाती है उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, तो लेकिन वो अच्छा रहता है क्योंकि उससे फिर हमको कोई चीज मिस नहीं होती। हालांकि मैं इसको तेज रफ्तार से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा धीमी गति से ही हम करें। तो ये प्रकाशक का नाम, मान लीजिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया, और इसका फॉन्ट साइज हमने बदल दिया, यहाँ पर जाकर के छोटा फॉन्ट कर दिया। तो ये हमने 3 बॉक्स लगाए। मैं ज्यादा इसकी फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि समय इसमें हमें लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये दिखाना था कि हमने 2-3 पेज आराम से बिल्कुल वैसे ही बनाए जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम काम करते हैं। तो ये 2-3 पेज हमारे बन गए। अब यहाँ आते हैं, ये पेज हमें एक ब्लैंक खाली छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बाईं तरफ का पेज है, इसको खाली छोड़ते हैं और यहां से हम काम अपना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारी अनुक्रमणिका आएगी, तो उसके लिए हमने यहाँ पर स्पेस छोड़ देना है हमको। अनुक्रमणिका, या मान लीजिए यहाँ पर भूमिका भी लिख सकते हैं। मैं भूमिका के लिए यहाँ पर फाइल है मेरे पास, वो ले आता हूँ इंसर्ट में जाकर के। इससे क्या होगा, जो चीजें हम बार बार करेंगे तो आपको उसका ध्यान भी रहेगा। तो मान लीजिए मैंने प्रीफेस के नाम से एक फाइल बनाई है, वो मैं यहाँ ले आता हूँ, वो इंपोर्ट हो रही है। अगर आपकी टेक्स्ट की फाइल होगी तो तुरंत इंपोर्ट हो जाएगी, वर्ड की होगी तो थोड़ा कुछ सेकंड उसको लगेंगे। ये भूमिका है, इस भूमिका में से आपने यहाँ भूमिका का जो हेडिंग है इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, और ये आपका इसका जो मैटर है इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उससे पहले अब एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको कि पूरी किताब में जो फॉर्मेटिंग करते हैं, जिस तरह से आपने मास्टर पेजेस बनाए हैं उसी तरह से आप किताब की फॉर्मेटिंग की स्टाइल्स भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हर आर्टिकल जो होगा उसका हेडिंग कैसा होना चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं भूमिका जिस फॉन्ट में लिखूंगा उसी फॉन्ट में मैं चाहता हूं कि सारे मेरे चैप्टर्स भी उसी फॉन्ट में आए। तो मैं क्या करूंगा कि इस भूमिका को मैं एक खास फॉन्ट में या निर्धारित कर दूंगा और वही फॉन्ट में पूरी किताब में इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैं होम में जाता हूं, जहां होम आपका सबसे पहले खुलता है, वहां पर यहाँ स्टाइल्स दिखाई देंगे आपको, स्टाइल्स। आप इन स्टाइल्स में जाएं और यहां पर जाने के बाद देखिए बहुत सारे स्टाइल बने हुए हैं, यानी कि पहले से डिफाइन किए हुए फॉर्मेटिंग बनी हुई है कि मेरा जो हेडिंग होगा वो बोल्ड होगा, फॉन्ट साइज इतना होगा, या कोई दूसरा जो है वो इटैलिक होगा, उसका फॉन्ट साइज इतना होगा, उसका कलर ऐसा होगा, रंग ऐसा होगा, आदि आदि। आप जो चाहें यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, जो एक स्टाइल कहलाती है, और बाद में आप जहां भी चाहें उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टाइल जिस टेक्स्ट पर भी आप जाएंगे, जिस पार्ट पर भी जाकर के आप उसको अप्लाई करना चाहेंगे, आप उसको अप्लाई कर सकेंगे। वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली, लेकिन आइए सबसे पहले हम करते हैं कि हमारे हेडिंग कैसे होंगे।
हमारी किताब में सारे हेडिंग कैसे होंगे। तो हमने एक हेडिंग चुन लिया, हम स्टाइल पर गए और यहां पर नीचे जाके हमने न्यू स्टाइल पर क्लिक किया, न्यू स्टाइल। और इसमें जाकर के हमने यहां पर जाके सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक नाम दे देंगे। तो मैंने नाम दे दिया शीर्षक। हमारी स्टाइल का नाम होगा शीर्षक। जब भी हम शीर्षक बनाएंगे इसको हम अप्लाई करेंगे। अब ये कह रहा है कि इसमें फॉन्ट कैसा चाहते हो, तो मैंने क्लिक किया और मैंने कहा कि फॉन्ट अब मैं यहां पर बताऊंगा इसको। तो यहां पर आप भ्रमित ना हो, यहां पर लैटिन फॉन्ट है पहले और उसके बाद नीचे कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट फॉन्ट है। हमारी जो भाषाएं वो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट वाली भाषाएं हैं, हम इस श्रेणी में आते हैं। तो यहां पर हम अपना फॉन्ट बताएंगे कि पूरी किताब के सारे शीर्षकों को मुझे इस फॉन्ट में कन्वर्ट करना है। अब वो फॉन्ट कौन सा है, मान लीजिए मैंने वो फॉन्ट चुना, उत्साह ही चुना, मुझे वो अच्छा साफ सुथरा फॉन्ट है, तो मैंने यहाँ पर उत्साह लिखा। मैं लिख भी सकता हूं और चाहूं तो नीचे से ढूंढ भी सकता हूं। तो देखिए आ गया उत्साह। और ये रेगुलर, मतलब रेगुलर का मतलब सामान्य, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, ये बोल्ड होना चाहिए हेडिंग में। और फॉन्ट का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मैंने 24 चुन लिया मान लीजिए। तो यहां मुझे दिखाया जा रहा है कि ऐसा दिखेगा आपका हेडिंग। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने ओके दबा दिया और यहां भी ओके दबा दिया। अब ये जो भूमिका है इस पर मैं ये स्टाइल अप्लाई करूंगा। जिस शीर्षक पर भी मैं जाऊंगा उसको सेलेक्ट करूंगा और यहां जाकर के उस स्टाइल को ढूंढूंगा और उस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो वहां पर अप्लाई हो जाएगी। देखिए शीर्षक यहाँ लिखा हुआ है छोटा सा, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ अप्लाई हो गया वो। इसका अपने आप फॉन्ट साइज और वो सब वैसा हो गया। अभी भी ये थोड़ा छोटा है, मैं चाहूं तो इसको बड़ा कर सकता हूं। मैं जाके इसको स्टाइल को संपादित भी कर सकता हूं। ये जो स्टाइल है मैंने क्लिक किया, मान लीजिए मैं इसको संपादित भी कर सकता हूं, लेकिन मैं समय नहीं लगाऊंगा, छोड़ा जाए अभी फिलहाल। दूसरी बनाता हूं मैं। अब मुझे बनानी है कि मेरी सारी किताब में मैटर कैसे साइज में होना चाहिए, सारा मैटर, क्योंकि एक रूपता होनी जरूरी है आपकी किताब में। सारे शीर्षक समान होने चाहिए, सारा मैटर समान होना चाहिए, सारी पिक्चर्स जो आप ले रहे हैं वो भी एक तरह से होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, अब तो आपको याद होगा कि आप क्या करेंगे, स्टाइल्स पर जाएंगे और न्यू स्टाइल पर क्लिक करेंगे। यहां क्लिक करेंगे और नई स्टाइल हम बनाएंगे मैटर मान लीजिए, या हमने कहा कि सामग्री, या आप लेख बोल दीजिए। इसका नाम हमने लिख दिया लेख। और हमें जो फॉन्ट चाहिए वो हम यहाँ बताएंगे, कौन सा फॉन्ट चाहते हैं। फिर से मैंने वही लिखा कि उत्साह चाहिए हमें। उत्साह फॉन्ट चाहिए, लेकिन फॉन्ट का साइज बताना रह गया था, तो दोबारा हम जाएंगे और फॉन्ट का साइज मान लीजिए हम यहाँ पर 18 कर देते हैं, या थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, क्योंकि उत्साह का जो फॉन्ट साइज होता है थोड़ा छोटा होता है और ये रेगुलर चाहिए, हमें सामान्य चाहिए। तो ये हमारी दूसरी स्टाइल भी बन गई। अब उसको यहाँ अप्लाई करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करके फिर से स्टाइल्स पर जाएंगे और अब जाकर के हम देखेंगे लेख, ये वाला। तो ये स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो गई। अब आप सोचिए कितना आसान हो गया ना। अब तो आपको सारे आर्टिकल्स में कहीं कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी, स्टाइल्स में जाइए फटाफट ये कर दीजिए और बात आपकी बन जाएगी। ये आपको बोल्ड करना है तो यहाँ पर आप बोल्ड कर दीजिए, सामान्य वर्ड जैसी फॉर्मेटिंग करनी है तो कुछ भी नहीं। आप यहाँ पर अगर कोई चित्र लगाना चाहें तो क्या करेंगे, आपको याद होगा, आप इंसर्ट में जाएंगे, प्लेस करेंगे यहाँ पर प्लेस होल्डर। जैसे मान लीजिए मैंने ये प्लेस होल्डर प्लेस कर दिया और यहाँ पर मैं मान लीजिए मेरी ही एक इमेज लाता हूं, तो यहाँ क्लिक करना है आपको बीच में। जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि कहाँ से लाना चाहते हो, आपकी इमेज कहाँ पर है। तो मैंने कहा एक फाइल है मेरी जो सिस्टम में पड़ी है, यहाँ पर मैं इसको ले आया और इसको ला करके मैंने यहाँ लगा दिया। ये चित्र यहाँ पर आ गया। अब आप चाहें तो इसके चारों तरफ जो है आप राइट क्लिक करेंगे तो इस पिक्चर को आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी फॉर्मेटिंग की यहाँ पे आपको सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन हम उसमें समय नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास उसका समय नहीं है, समय कम है। तो हमने ये चित्र बना दिया, बात खत्म। आप चाहें तो इस भूमिका को, ये थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है तो इस स्टाइल को मैं चाहता हूं कि संपादित करूं एक बार फिर से जाकर के। ये थोड़ा छोटा लग रहा है शीर्षक, तो इस पर मैं जाता हूं और ये सारे पे अप्लाई हो गया क्योंकि सब सेलेक्टेड था। कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसको बदलता हूं। पहला पैरा चूंकि सिलेक्टेड था तो वो स्टाइल उसने उस पर अप्लाई कर दी। मैं लेख पर ही क्लिक कर दूंगा तो वापस ठीक हो जाएगी। ये बहुत छोटी सी चीज है, कोई विशेष दिक्कत नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे चलता हूँ। पेज नंबर, अगले पेज नंबर पर हम चलते हैं जो कि पेज नंबर 6 है। ये हमारी आ गई भूमिका और उसके बाद पेज नंबर 6 हो गया। तो साइड के पेज से किताबें शुरू नहीं होती है, सामने वाले पेज से होती है। तो यहां से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही आपको याद होगा, हम कोई भी अपना आर्टिकल जाकर के इंपोर्ट करेंगे। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट फाइल, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हम पहला आर्टिकल यहाँ पर ले आएंगे, आर्टिफिशियल रिपोर्टर्स। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेरा एक लेख था जो
कहीं छपा था जागरण में शायद, तो वो मैंने कुछ लेख भी यहाँ पर ले लिए थे ताकि मुझे उस समय ना काम करना पड़े जब मैं दिखा रहा हूं। तो ये एक आर्टिकल हमारा यहाँ पर आ गया है जो आपको दिखाई दे रहा है। एक ये 2-3 पेजों में ये आर्टिकल है इस समय। वर्चुअल न्यूज रीडर जो है ये आ गया आपका। अगले पेज पर चलते हैं और यहाँ पर एक इस पेज पर ही चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर एक को बुलाते हैं और दूसरा इंसर्ट फाइल करेंगे और इसमें दूसरा ले लेते हैं। इसी तरह से हम इंपोर्ट करते जाएंगे, इंसर्ट करते चले जाएंगे और हमारे आर्टिकल एक के बाद एक इसमें आते चले जाएंगे। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर शायद मुझे लगता है कि कोई स्पेस आदि रह गया, इसलिए इसमें कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन इसमें समय नहीं लगाएंगे, हम सीधे यहीं चलते हैं अगले पेज पर और यहाँ फिर इंपोर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट फाइल करेंगे और हम जाकर के तीसरा ले आते हैं यहाँ पर। तो 2-3 आर्टिकल हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारे जो 10-12 पेज थे वो सारे पेज जो हैं वो भर गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सारे पेज हमारे भर चुके हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर और भी जितने चाहें आप पेज और उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे इंसर्ट पेज पर और मान लीजिए 10 पेज आपको डालने हैं या 2 पेज डालने हैं तो आप क्लिक करिए और भी पेजेस यहाँ पर आ जाएंगे, पीछे जुड़ते चले जाएंगे। तो बहरहाल हमें उनकी जरूरत नहीं है फिलहाल, हम तो हमारे लिए फिलहाल इतना काफी है। ये हमारे कई सारे आर्टिकल जो है आ चुके हैं। ये पहला हमारी भूमिका थी, यहाँ हमने एक पन्ना खाली छोड़ दिया था क्योंकि बाईं तरफ था। उसके बाद पेज नंबर 6, 7 ये सारे आ गए, 10, 11 आदि भी हो गए और इतने ही पन्ने हमें चाहिए। या एक आर्टिकल और ले लेते हैं हम। चलिए इसमें हमने चूंकि एक कमांड नहीं डाली थी, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स वाले पर यस नहीं किया था, तो हमें टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो आप ऐसे करके बना भी सकते हैं। और इसको बनाने के बाद ये इसलिए भी बताना जरूरी है कि आप किस तरह से टेक्स्ट फ्लो करता है पब्लिशर में वो देख सकेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर बना दिए हैं और मैं इसमें एक आर्टिकल ले आता हूं, बिल्कुल उसी तरह से इंसर्ट करूंगा और ये आर्टिकल मेरा यहाँ आ जाएगा। मैं जाऊंगा यहाँ पर और इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने वही इंसर्ट फाइल किया और यहाँ से मैंने एक फाइल ले आया। हाईजैकिंग पेरिफेरल्स की फाइल थी मेरी, वो आ गई, इंपोर्ट हो रही है। और जब ये आर्टिकल इसमें पूरा नहीं समाएगा तो ये क्या कहेगा कि ये आर्टिकल पूरा नहीं समा रहा, तो हमने अगले पेज में डाल दिया है। ये आपकी तरफ से हमें अनुमति है ना, तो हमने कहा कि हाँ भैया अनुमति है, आप अगले पेज पर डाल दो अगर मैटर उस पेज पे पूरा नहीं हो रहा। तो बहुत सारे पेज हो गए। अब देखिए हम इनको फॉर्मेट करेंगे फटाफट। हम चलते हैं हमारे इस पेज पर। ये इस पेज पर हम गए और यहाँ जाने के बाद हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ हेडिंग अप्लाई करना है। तो इसको हमने चुन लिया, हम होम पर गए और स्टाइल्स में गए और यहाँ पर जो हमारा शीर्षक है इसको क्लिक कर दिया तो ये अपने आप हेडिंग बन गया सेम साइज में। उसके बाद ये सारा मैटर जो था इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम जहां तक हमें ले जाना है। और उसके बाद ये जो आपका स्पेस है इसको भी आप खत्म कर दीजिए। इसको आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। आप बस ये थोड़ा सा स्पेसिंग इसकी खत्म कर दीजिए और फिर हम इसमें हेडिंग वो मैटर जो था उसकी स्टाइल को लगाएंगे। इसको इस नाम को हटा देते हैं, हर जगह नाम जाने की जरूरत नहीं है। इसको सिलेक्ट किया हमने और यहाँ सेलेक्ट करके हम इसको देखते हैं एक बार। हमने अपने कीबोर्ड से इसको सिलेक्ट कर दिया पूरा, तो दोनों पेजों का सारा मैटर सेलेक्ट हो गया। या एक और अच्छा काम आप कर सकते हैं कि सारे ही मैटर को आप सेलेक्ट कर ले, मान लीजिए उस सब में पहले आप एक स्टाइल को लगा दें और बाद में फिर ऐसा करेंगे कि हम दूसरी स्टाइल या एक ही पेज बना लेते हैं, फिलहाल छोड़ा जाए, उसमें समय लगेगा। तो इसको मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया और आप समझ ही गए होंगे कि हम जाएंगे स्टाइल पर और वहां जाकर के हम अपनी लेख वाली स्टाइल को अप्लाई करेंगे। ये लेख को हमने अप्लाई कर दिया तो इसकी सारी फॉर्मेटिंग अपने आप हो गई। ये अगला हेडलाइन है हमारा, इसको गए अब स्टाइल पे जाएंगे और शीर्षक को अप्लाई कर देंगे। ये शीर्षक तो अपने आप हो गया। तो अब सेकंडों में हमारा काम होना शुरू हो गया है।
अब हमें कोई विशेष काम नहीं करना है, पूरी की पूरी किताब को डिजाइन करने में आपको आधा घंटा तो नहीं, लेकिन अधिकतम 1 घंटा लगेगा। आप स्टाइल्स पर जाएं और यहाँ जाके फिर आप लेख कर दीजिए, तो वो फिर आ गया आपका। अब मैं इसको फ्लो करने के चक्कर में ध्यान नहीं दूंगा फिलहाल, कुछ बस इतना ही काफी है मेरे आपको बताना। स्टाइल पर जाऊंगा, शीर्षक कर दूंगा, ये जाऊंगा, फिर बार बार मैं 2-3 बार दोहरा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये मैटर में फिर करता हूँ, फिर स्टाइल्स पर जाता हूँ और लेख को क्लिक कर देता हूँ, तो ये फिर उसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग थी अप्लाई हो गई। अब बाकी पेजों को मैं छोड़ देता हूँ, वो अनावश्यक है, रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। इसमें एक आध हमें चित्र लगाने चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, आपको याद ही होगा पिक्चर प्लेस होल्डर का आप इस्तेमाल करेंगे। ये पिक्चर प्लेस होल्डर आ गया, इसको आप यहाँ लगाएं और उसको जितना आप फैलाएंगे उसके बाद का मैटर अलग चला जाएगा और यहाँ पर आप चित्र लगा सकेंगे। तो यहाँ क्लिक कीजिए और एक चित्र ले आइए अपने कंप्यूटर से। क्योंकि ये हमने वर्चुअल न्यूज रीडर वाली हमारी ये लेख है, हमारा लेख है, तो हम यहाँ पर ये पिक्चर ले आए हैं और बात करता हूँ। आप चाहें तो इसको आगे पीछे भी खिसका सकते हैं, ऐसे ऐसे इसको आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, क्योंकि ये सेलेक्ट होने के बाद आप जैसे चाहें जितना कम ज्यादा करना चाहें, क्रॉप करना चाहें, वो सब चीजें भी यहाँ पर उपलब्ध है। बहरहाल हम अगले पेज पर चलते हैं और यहाँ पर हमने दूसरा पिक्चर ले आते हैं। यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, प्लेस होल्डर, और ये जो प्लेस होल्डर है इसको हमने साइज बढ़ा दिया। और ये बढ़ाने के बाद इसको बढ़ाने के बाद फिर से हम एक इमेज ले आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे बीच में और ये इमेज को हम ले आएंगे। ये चूंकि चेस के बारे में है, शतरंज के बारे में लेख है, ये शतरंज की एक इमेज पहले से हमारे पास है। अब देखिए आप इसको चाहें तो ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, ऐसे जितना हिस्सा इमेज का चाहिए आपका वो अपने आप यहाँ पर संपादित हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। तो मुझे इतना चाहिए था, मैंने इतना रख लिया और बाहर कहीं क्लिक कर दिया। तो ये 2-3 हमारे फटाफट हमारे लेख बन गए हैं। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि इसमें कई चीजें आपको यहाँ पर हाईलाइटेड भी दिखाई दे रही है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं बड़े साइज में, ये मैंने मैग्नीफायर का प्रयोग कर रहा हूं इस समय में, तो आप देखें यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, न्यूज लेटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूयॉर्क टाइम्स। ये अपने आप आपकी स्पेलिंग चेक भी हो रही है, और ये वो शब्द है जो डिक्शनरी में शामिल नहीं है। तो आप चाहें तो इनको राइट क्लिक करिए और इसको जोड़ दीजिए, तो ये आपकी हिंदी की डिक्शनरी में भी इसमें जुड़ते चले जाएंगे। बाकी चीजें सही है, इसलिए वो उस पर कोई गलत नहीं आ रहा। देखिए ये जितने भी शब्द हैं आप इनको जोड़ सकते हैं। बेताज होना चाहिए तो ये बेताज को गलत बता रहा है, आदि आदि। तो स्पेलिंग चेक भी इसमें हो रही है आपकी, पब्लिशर के भीतर हिंदी की स्पेलिंग चेक भी हो रही है। तो अधिकांश काम हमारे हो गए, बाकी पन्नों को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारा उद्देश्य नहीं है। अब आपको मैं इसमें और भी कुछ और चीजें हैं, मिसाल के तौर पर आप डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर सकते हैं। जैसे कोई मैटर आपका अधूरा छूट जाता है, जैसे यहाँ पर अधूरा छूट गया, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस जगह, तो देखिए एक अलग सा ये चित्र बन गया यहाँ पर। और ये इसलिए बन गया कि इसके आगे का जो मैटर है उसको आप जिस पेज पर भी चाहें वहां डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ डाल दूंगा तो वो मैटर यहाँ आ जाएगा, फ्लो करेगा। तो जो लोग जानते हैं थोड़ा ये इनके बारे में, वो समझ गए होंगे कि आपका मैटर अगर किसी पेज पे टूट रहा है, मतलब पूरा नहीं हो रहा, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ का सारा मैटर आप किसी भी पेज पर ले जा सकते हैं। आप जहां जाएंगे और वहां क्लिक करेंगे तो मैटर वहां पर अपने आप चला जाएगा। बहरहाल तो ये मुझे आपको लिंक करने वाला दिखाना था। इसके बाद मेरे ख्याल से अधिकांश चीजें मैं आपको दिखा चुका हूं। हालांकि इसमें आप आगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना हमारे लिए पर्याप्त है मुझे लगता है। तो ये हो गया, और अब इसके बाद हमको इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में बदल देना है। सारे पेज नंबर आ गए। आप चाहें तो अपने सेक्शंस भी बना सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा किताबों में शुरुआत की जो भूमिका तक के पन्ने हैं उनके पेज नंबर रोमन फॉर्मेट में होते हैं, जबकि बाकी के जो हैं वो आपके हमारे हिंदू जो भारतीय अंक हैं, जिनको अंतरराष्ट्रीय अंक माना जाता है आजकल, उन अंकों में होते हैं। तो आप क्या करेंगे कि वो भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये पेज और ये पेज, इन दोनों पर मैं चाहता हूं कि इसमें रोमन अंक आने चाहिए, तो मैं यहाँ जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, पेज नंबर्स पे जाऊंगा और यहाँ पर फॉर्मेट पेज नंबर पर क्लिक करूंगा। और अब मैं यहाँ पर चुन सकता हूं कि इनमें मुझे ये चाहिए, ये फॉर्मेट चाहिए। तो उन पन्नों पर ऐसा फॉर्मेट आएगा, मतलब रोमन का नंबर 1, रोमन का नंबर 2 आदि आदि। और उसके बाद के पन्नों पर आप चाहें तो सामान्य आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैं क्या करता हूं, ये और ये इन दोनों को मैंने एक सेक्शन में तब्दील कर दिया। मान लीजिए मैंने राइट क्लिक किया और इंसर्ट सेक्शन किया मैंने, और बिफोर लेफ्ट पेज मैंने सेक्शन ये बना दिया। तो ये हमारे एक सेक्शन बन गया।
इसको भी मैंने किया, मान लीजिए। अब मैं जाता हूं और अब मैं, एक मिनट, इन दोनों को मैं चुनूंगा और एक मिनट दोबारा सेक्शन बना रहा हूं मैं। इंसर्ट सेक्शन बिफोर राइट पेज करना चाहिए ताकि ये इस जगह से यहां पर शुरू हो। मतलब जिस जगह भी आप बनाना चाहते हैं, जहां से नया सेक्शन बनाना चाहते हैं, वहां पर आप ऐसे राइट क्लिक करेंगे और यहां पर आप इंसर्ट सेक्शन बिफोर राइट पेज ऐसा करेंगे तो एक सेक्शन बन गया। और इसके बाद क्या है कि आप यहां देखिए ये ऐसे आपका सिमटने लग जाएगा, मतलब एक सेक्शन भी बना सकते हैं आप। और आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि इस सेक्शन में ऐसे नंबर आएंगे, उस सेक्शन में ऐसे नंबर आएंगे, इस सेक्शन में ऐसा मास्टर पेज अप्लाई होगा, यानी ऐसी स्टाइल चलेगी, जबकि दूसरे में इस तरह की चलेगी। ये सब भी आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा विस्तार से जाने की बात है, तो उसको फिलहाल मैं ऐसा करता हूं कि आपको एक और यहां पर सेक्शन बना देता हूं। यहां पर एक और सेक्शन बना देता हूं मैं, 2 सेक्शन मैंने बना दिए। तो हमारे इसमें 2 सेक्शन है इस समय, एक सेक्शन ये है और दूसरा सेक्शन ये है। 2 सेक्शन बन गए। अब ये पहले सेक्शन में मान लीजिए मुझे दूसरी तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो मैंने यहां पर जाऊंगा और ये सारे पन्ने चुन लूंगा जिन पन्नों पर मुझे वो अप्लाई करना है, एक फॉर्मेट अप्लाई करना, उस पन्नों को चुन लूंगा मैं। यहां तक के पन्ने हैं ये, लेकिन यहां तक चुन लेता हूं जिन पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, और मैं राइट क्लिक करूंगा, पेज नंबर्स पर जाऊंगा और यहाँ पर फॉर्मेट पेज नंबर्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मान लीजिए मैंने रोमन के नंबर्स चुन लिए और ओके कर दिया। तो अब आप यहाँ देखिए ये जो है यहाँ पर रोमन के नंबर आ गए हैं। मैं इसको आपको फिर से बड़ा करके दिखाता हूँ। इस जगह पर देखिए रोमन का नंबर आ गया है। आप इस पेज पर भी जाएंगे तो ये पेज भी, इसके भी एंड में, अंत में ये रोमन का नंबर है। तो इन पेजों पर रोमन के नंबर है, जबकि जो दूसरे पेज थे उन पर चलते हैं तो वहां क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी के नंबर है। तो आप चाहे तो किताब को पूरी तरह से जैसे भी आपको उसमें फॉर्मेटिंग करनी है, कहाँ अंग्रेजी के अंक आएंगे, कहाँ पर रोमन के अंक आएंगे, ये सब आप निर्धारित कर सकते हैं और आपकी पूरी किताब डिजाइन कर सकते हैं। अभी हमारी किताब लगभग बन गई। अब अंत में हम इसको फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर हमने सेव एज पर या एक्सपोर्ट का प्रयोग करके इसको पीडीएफ में तब्दील कर देंगे। मैंने एक्सपोर्ट का प्रयोग किया, क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक किया और मैं मेरे डेस्कटॉप पर इसको सेव कर दूंगा। मैं यहाँ जाता हूँ डेस्कटॉप पर और मैंने नित नूतन तकनीक के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया और पब्लिश कर दिया। तो हमारी किताब की पीडीएफ बन गई। अब आप इस पीडीएफ को चाहें तो मुद्रक को भेज दीजिए और मुद्रक इसको प्रिंट कर देगा। उसको कोई देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन सा फॉन्ट है, कौन सा फॉन्ट नहीं है। ये देखिए पीडीएफ में खुलेगी अब ये, उसको सिर्फ प्रिंट करना है इसको, क्योंकि रेडी मिलेगा उसको। ये पहला पेज है हमारा। इसका आकार थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप पूरा देख पाए। 75% कर देता हूं। ये हमारा पहला पेज है और थोड़ा और छोटा कर देता हूं क्योंकि पूरा नहीं दिख रहा है ये 50। तो ये पहला पेज देखिए आपको दिखाई दे रहा है और इसके बाद आप बढ़ते चले जाइए, ये दूसरा पेज आएगा। सारे पेज आप एक एक करके, जितने भी आपके लेख हैं, ये भूमिका आ गई है, ये आपके लेख आ गए हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कॉलम करने हैं तो आप जाएं, इसमें 1 सेकंड में कॉलम, आप मल्टीपल कॉलम्स में अगर करना है आपको कोई भी लेख, तो आप यहाँ जाएं, इसको क्लिक करें और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको अपने आप ही यहाँ पर 2 अलग अलग बॉक्स दिखाई देते हैं। एक का नाम है ड्राइंग टूल्स और एक का नाम है टेक्स्ट बॉक्स टूल्स। इसमें एक है यहाँ पर बीच में कॉलम्स, तो कॉलम पर क्लिक करें और 2 कॉलम करना है तो 2 कॉलम कर दीजिए। तो ये 2 कॉलम में आ गया। अब आपको करना ही चाहिए कि ये जो हेडिंग है इसको आप अलग से कॉपी करें और यहाँ पर एक बॉक्स ले आए आप, टेक्स्ट बॉक्स, और उसमें इसको पेस्ट कर दें तो आप थोड़ा और ज्यादा बेहतर ये बन जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पुनः बार बार अधिक समय नहीं लगाना है, हमारा समय लगभग समाप्त हो चुका है। इस पेज पर जाता हूँ, यहाँ पर कॉलम में 3 कर देता हूँ तो ये इस पेज पर 3 कॉलम बन गए। बहुत आसान है इसमें काम करना और आप इसको आजमा के देखिएगा कि पब्लिशर में कैसे किताबें आप बना सकते हैं, पत्रिकाएं बना सकते हैं। आप किसी भी इमेज पर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप कुछ नहीं, उस रिमोट इमेज को आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद देखिए पिक्चर बॉर्डर है, बॉर्डर पर क्लिक करें, वेट पर क्लिक करें और आप उसका बॉर्डर जिस साइज में भी बनाना चाहते हैं वो बना दें। ये बन गया। इसको छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बालेंदु जी, समापन पे एक प्रश्न इसलिए आवश्यक है कि अधिकांश फीचर जो आपने बताए हैं वर्ड में सुलभ है, तो क्या अंतर है वर्ड और पब्लिशर? बस एक।
नहीं, वर्ड का जो मकसद है ना वो अलग है और पब्लिशर का मकसद अलग है। जैसे मिसाल के तौर पर दोनों पन्नों का जो मैंने आपको बताया है ना कि दोनों पन्ने कैसे बनेंगे, वो या फिर और जो एडवांस्ड इसकी चीजें हैं ना जो प्रकाशन उद्योग में इस्तेमाल होती है, जैसे स्टाइल्स का प्रयोग करना। अब स्टाइल्स भी अलग अलग है, मतलब अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्टाइल्स का कैसे प्रयोग करें। वर्ड में भी हम बना सकते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो फिर काम चलाऊ होगा मल्होत्रा साहब, क्योंकि वो पूरी तरह से एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं है इस काम के लिए। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम एडवांस में जाएं तो और बहुत सारे प्रभाव पैदा करना, इफेक्ट्स वगैरह लाना। इसमें आप जैसे आप अलग अलग चीजों के मार्जिन चेंज करके उसको और बेहतर बना सकते हैं, आप डिजाइन इसमें ला सकते हैं। अब मैं ज्यादा समय नहीं है इसलिए हम इसमें पेज आर्ट्स आप ला सकते हैं, मतलब पेजों को कैसे बहुत खूबसूरत बनाएं। ऐसी बहुत सारी दर्जनों अन्य चीजें भी है इसमें वर्ड के अलावा। हालांकि वर्ड में भी ये काम आप काम चलाऊ तरीके से कर सकते हैं, और थोड़ा सा कोई एक्सपर्ट आदमी होगा तो बहुत अच्छा भी कर लेता है, लेकिन इसमें वो ज्यादा आसानी से कर पाएंगे क्योंकि इसका उद्देश्य ही किताब बनाना है, जबकि वर्ड का उद्देश्य डॉक्यूमेंट्स बनाना है। बालेंदु जी, एक प्रश्न मेरी ओर से भी जी। एक वर्ड फाइल मान लीजिए बनी है जिसमें कि फॉर्मेटिंग सारी मैंने कर दी, हेडिंग्स भी और पेज नंबर भी वगैरह वगैरह। जी जी जी। वो यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा या हाँ। मुझे यहाँ फिर वो सब इंपोर्ट हो जाएगा? जी हाँ, जी हाँ, वो इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन पेज नंबर इसके आप अलग से लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार पेज नंबर में दिक्कत हो सकती है। पेज नंबर ही नहीं, मैं ये कहूंगा जैसे हेडिंग्स हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल वगैरह, वो मैंने अगर मान लो कि उसमें पे वर्ड फाइल में कर लिया तो वो यहाँ आ जाएगा? वो स्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आपने स्टाइल्स का इस्तेमाल किया है ना तो वो स्टाइल यहाँ भी होनी चाहिए। अच्छा, अगर वर्ड में आपने कोई स्टाइल्स बनाई है ठीक, तो वो स्टाइल फिर इसमें नहीं चलेगी। आप सामान्य फॉर्मेटिंग तो चलेगी, जैसे आपने बोल्ड किया है या साइज फॉन्ट का साइज बढ़ाया है या इटैलिक किया, वो सब चलेगा। तो क्या आप ये सुझाव देंगे कि वर्ड फाइल बिल्कुल रॉ करें और सारा फॉर्मेटिंग यहाँ कर ले, सबसे अच्छा है? जी, दोनों बातें हैं जगन्नाथन जी। वर्ड में करना चूंकि आसान लगता है हम लोगों को, तो वैसा भी हम कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। थोड़ा वहां से अधिकांश चीजें हमारी आ जाएंगी बिल्कुल वैसे ही। ठीक, थैंक यू। थोड़ा बहुत यहाँ पर शायद हमको हल्का फुल्का काम करना पड़ सकता है। ठीक है, धन्यवाद। तो दोनों ही आसान है, क्योंकि ये भी वर्ड की तरह ही चलता है, बस एक दो चीजों को छोड़कर। तो आपको सामान नहीं लगेगा। बस एक चीज है, जैसे वर्ड में हमें बॉक्स नहीं बनाने पड़, बस वहां पे डायरेक्ट आप टाइपिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें आप जब कोई नया पेज बनाते हैं ना तो यहाँ पर ब्लैंक पेज आता है, उसमें एक बॉक्स बनाना पड़ता है हमें टेक्स्ट का। तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर यहाँ क्लिक कर दें हम, खाली क्रिएट वन टेक्स्ट बॉक्स ऑन ईच पेज। जब ये कर देंगे तो अपने आप आपका एक बॉक्स बना हुआ आएगा जिसमें आप टाइप करना सीधे शुरू कर सकते हैं। तो इतनी सी याद रखना है हमें, बाकी चीजें बहुत सरल हैं पेज मेकर में। एक बालेंदु जी, जो अक्सर कहा जाता है कि क्या अंतर है दोनों में, तो वो स्थिर फॉर्मेटिंग क्या है कि यहाँ जो आपने फॉर्मेटिंग कर दी वो स्थिर रहेगी, वर्ड में वो डिस्टर्ब हो सकती है जब आप पीडीएफ में लेके जाएंगे, तो वो प्रिंटिंग के लिए ये मदद करता है। हाँ, ये भी बात सही है। आवाज में क्योंकि ये इसी मकसद के लिए है तो इसमें थोड़ा ज्यादा मतलब उसका पालन होगा। स्टेबल सॉफ्टवेयर जैसा इसको। जी जी, इसमें ज्यादा किताबों के लिए या न्यूज़लेटर्स के लिए उस काम के लिए ज्यादा होगा। उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स आपका ऊंचा नीचा हो गया, कोई चित्र है उसका अलाइनमेंट में दिक्कत आ गई, या टेक्स्ट की भी कोई इश्यू हो सकता है। लेकिन ये चूंकि उसी मकसद के लिए स्पेसिफिक बनाया हुआ है तो ये थोड़ा ज्यादा बेहतर सपोर्ट करेगा। तो ये मेरे ख्याल से हमने देख लिया है किताब बनाना कितना आसान है, और इसमें अब एडवांस हम और भी चीजें कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना हम लोगों के लिए पर्याप्त है जितने लोग। अब इसमें जैसे आपको कॉलम में कलर बनाना हो, यहाँ पर कोई बॉक्स बनाना हो, ब्लर्ब बनाने हो, आपको इंट्रो देने हो बीच बीच में, जो हेडलाइंस वो सब कुछ बहुत आसानी से संभव है, लेकिन उस पर मेरे ख्याल से हम लोगों को अलग से प्रयास करना चाहिए। अब एक और चीज जो बचती है वो मैं 2 मिनट में बताऊंगा और बात समाप्त करेंगे हम हमारी। वो है ओसीआर की। हमारी बात हुई थी कि कैसे हम ओसीआर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आजकल आप अगर चाहें तो गूगल ड्राइव में भी ओसीआर आ गया है, आप उसमें ओसीआर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक इंडिपेंडेंट सोर्स बताऊंगा। एक वेबसाइट है जिसका नाम है indsense.com। इसमें मैं आपको अधिकतम 2 मिनट ही लूंगा और उसके बाद बात समाप्त कर दूंगा। ये indsense.com पर जाएं आप, और यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर मिलता है indsense.com पर, एक ओसीआर का सॉफ्टवेयर मिलता है जिसको आप डाउनलोड कर लें। हालांकि ये पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसका एक फ्री वर्जन भी है कुछ दिनों के लिए।
आजमाने के लिए फ्री भी है ये। तो ये हिंदी का सॉफ्टवेयर है जिसको आप यहाँ जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। डेमो है और परचेज भी आप कर सकते हैं। तो परचेज अगर करेंगे तो आपको देखते हैं कितना पैसा है इसमें, शायद अगर कहीं दिया हो, जैसे आप हिंदी का OCR अगर चुनते हैं, मेरे ख्याल से 7-8 हजार का है, लेकिन आप निःशुल्क वाला इस्तेमाल करके ट्राई करके देख सकते हैं। हालांकि उसकी क्षमताएं सीमित है और ये अच्छा काम करता है। मैंने सुना है कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री में काफी, प्रकाशन उद्योग में काफी संस्थान इसका प्रयोग कर रहे हैं और ये ठीक ठाक काम कर रहा है। हालांकि जिन पेजों में या जिन किताबों में ज्यादा फॉर्मेटिंग की गई है उनको कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर है जो टेबल सॉफ्टवेयर है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक ऑनलाइन ठिकाना बताऊंगा आपको, गूगल भी है, गूगल में भी आप जाएं, drive.google.com पर भी आप OCR का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं अगर फॉर्मेटिंग अधिक है तो। एक आसान तरीका एक और है, एक वेबसाइट है i2OCR, i2OCR.com खुल लेते हैं हम लोग, ये खुल रही है और ये ऑनलाइन OCR है, सबको उपलब्ध है, आप इसी समय इसका प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं और ये तुरंत परिणाम देता है। तो देखिए जैसे मेरी स्क्रीन पर इस समय मैंने एक PDF रखा हुआ है, ये हिंदी टेक्स्ट के नाम से, ये PDF है जो खुलेगा अभी, मेरा सिस्टम खुल, ये भारत मेरा देश है, 2 अलग अलग फॉन्ट्स में मैंने लिखा है, PDF है ये, और इसी को मैंने एक इमेज के तौर पर भी लिखा है। देखिए ये इमेज है, ये खुल रहा है, फोटोज में खुल रहा है इस समय, ये इमेज है, अधिकतम 1 मिनट लूंगा अब। ये इमेज है, ये PDF नहीं है। इन दोनों को हम कन्वर्ट करके टेक्स्ट फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं उसी वेबसाइट पे जो बेहद आसान तरीका है, सर्वसुलभ है, ये i2OCR.com, i2OCR, ये नोट कर लीजिएगा आप। इसमें 2 अलग अलग ये यहाँ पर विकल्प हैं, इमेज OCR और PDF OCR। तो मान लीजिए आप यहाँ पर, पहले मैंने PDF OCR को चुना और इसको चुनने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहला स्टेप तो कुछ है ही नहीं, आपको भाषा चुननी है कि कौन सी भाषा की आपकी फाइल है। तो इसमें आप बता दीजिए कि हिंदी है, तो EFGH पे पहुंचे हम लोग, गुजराती और ये हिंदी। तो यहाँ हिंदी मैंने चुन लिया और अब सेलेक्ट कीजिए PDF को, ये कह रहा है PDF को आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, तो मैंने सेलेक्ट किया। मेरे कंप्यूटर में ये रखी हुई है हिंदी text.pdf के नाम से, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको करने के बाद मैंने यहाँ क्लिक किया PDF टू इमेजेस। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर PDF टू इमेजेस नहीं होना चाहिए था। ये कह रहा है आप रोबोट नहीं हो, इसलिए इसको भी क्लिक करो, साबित करो कि आप रोबोट नहीं हो। तो मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैंने ये क्लिक किया और देखिए ये आ गया। स्टेप 4 में ये हमारी फाइल आ गई। एक्सट्रैक्ट पेज टेक्स्ट आप क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका टाइप किए हुए टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। ये हिंदी का टेक्स्ट है, यहां से कॉपी कर लीजिए। ये आपकी PDF की फाइल का टेक्स्ट है। मैं गया वर्ड डॉक्यूमेंट में और वहां जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। ये वर्ड डॉक्यूमेंट आ गया, यहां से मैंने कॉपी किया है। ये वर्ड में जाकर के बस इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और आप वहां से भी आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये मेरा टेक्स्ट जो कि PDF में था, ये कन्वर्ट होकर के हिंदी में आ गया। तो ये तो हुई एक बात। अब इमेज को भी दिखा देता हूं। उसका दूसरा विकल्प जो था वो इमेज के रूप में था, इमेज OCR। यहां क्लिक किया मैंने, इमेज OCR पर क्लिक किया। भाषा अब मैंने चुन ली थी तो यहाँ भाषा चुनने की जरूरत नहीं है। यहाँ कह रहा है सिलेक्ट इमेज, को आप सिलेक्ट कीजिए। मैंने क्लिक किया और डेस्कटॉप पे जाऊंगा और वहां से इमेज को चुन लूंगा। ये टेक्स्ट, ये इमेज है, जैसा कि आप देख रहे हैं PNG JPG है, इमेज फॉर्मेट है। इसको क्लिक किया मैंने, ये इमेज है, यहाँ पर आ गई और बस यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब ये रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इमेज को और इसका भी टेक्स्ट ये मेरा कन्वर्ट होकर के यहाँ पर टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर आ गया। इसको कॉपी करो या फिर आप उसको डाउनलोड कर लो यहाँ से, या फिर आप जो भी चाहें, मतलब डॉक फॉर्मेट में भी डाउनलोड हो जाएगा, PDF फॉर्मेट में भी हो जाएगा, आपके चाहे तो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी डाउनलोड हो जाएगा। मान लीजिए मैं डॉक फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेता हूँ तो इमेज में जो फाइल थी वो मेरी डाउनलोड हो जाएगी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में। ये हो रही है, देखिए यहाँ पर। इस बीच मुझे विज्ञापन देखना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे निःशुल्क सेवा दे रहे हैं बेचारे, तो फिर मुझे विज्ञापन तो ये दिखाएंगी। अब इसमें मैं खोल लेता हूँ इसको, फाइल को। खुल रही है मेरे वर्ड में और ये OCR आपका, आपने देखा ये आपका टेक्स्ट जो है ये यहाँ पर कन्वर्ट होकर के आ गया है। इमेज में था लेकिन यहाँ कन्वर्ट होके सामान्य टाइप किए हुए टेक्स्ट में कन्वर्ट होके आ गया। आप चाहें तो फॉन्ट वगैरह बदल दें, इसको संपादित करना हो तो कर दीजिए।
आप कर पाएंगे। तो ये OCR के 2 उदाहरण मैंने आपको दिए, पहला इंडसेंस और दूसरा I2 OCR, जो सर्वसुलभ है, सबको उपलब्ध है। आप अपनी किताब के को भी प्रयास कर सकते हैं, फोटो खींचिए और उसको इसमें पोस्ट कर दीजिए और उसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अब मैं अपना शेयरिंग करना बंद करता हूं और बहुत अच्छी जानकारी थी सर। ये उसके बारे में जो भी हमने जानकारी साझा की वो ये जानकारी सर बहुत अच्छी थी आपकी।